श्री राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर। आयसु आसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। गर्भस्रवहि अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। श्यावर रामचंद्र की जय। बहाई नहातु दहाई रिस छाती, भाकुठारु कुंठित नृपघाती। बायौ बाम विधि फिरऊ सुबाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बिहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहू, कीन चाहत जड़ जम पुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। बिह से लखनु कहा मन माही, मूंदे आँखि कतहु को नाही। परशुराम जी ने कहा, इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते।
यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध, शंभु सरासनु तोरि सठ, करसी हमार प्रबोध, श्यावर रामचंद्र की जय। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाड़ काउब रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहीं समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारं तोहि, भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुसुकाहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्करा रहे हैं। गुण लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायूं ते बड़ दोसु, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसै न राहु। श्री राम जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में, सिधाई में बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहऊ ऋष तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा, जहीं ऋष जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना दास ही जानिए।
प्रभु ही सेवकहि समरु कस तजहु विप्रवर रोष बेसु बिलो के कहे कछु बालक हूँ नहीं दोष। श्यावर रामचंद्र की जय। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी भय लरी कहीं ऋष बीरु बिचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीना वंश सुभाय उतर तय दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम आओ त्यों मुनि की नाई। पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमाहु चूक अनजानत केरी। चाहिए भी प्रभुर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसी ना था। कौन कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा। परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देवए कुगुण धनुष हमारे। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे। क्षमाहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण अर्थात धनुष है और आपके पास परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर का राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी। तहु बंधु समबाम। श्यावर रामचंद्र
रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी क्रोधित होकर के अर्थात क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावऊँ तोहि। चाप श्रुवा सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध कर अत्यंत भयंकर अग्निजान। समिधि से न चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं यहीं परशु काटि बलि दीने, समर जाग जप कोटिन कीने। चतुरंगणी सेना सुंदर संविधाएं हैं, अर्थात यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निधरी विप्र के बोरे। भंजऊ चापू दापू बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि काहू बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तू करो अभिमाना। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जाओ हम निदरहि विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटू जही, भय बसना वही माथ। श्याम रामचंद्र की जय। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं।
देव धनुज भूपति बट नाना, समबल अधिक होऊ बलवाना। जौरन हमहि पचार कोऊ, लरहि सुखेन कालु किन होऊ। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। काहू सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवांस कैसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपुहि चली गयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए, अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। श्यावर रामचंद्र की जय। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र
धेनु हितकारी, जय मद मोह को है भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करौ काहे मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। देवन दीनी दुंदुभी, प्रभु पर बरसई फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय, सब बेप्रन की।